दुबई एक ऐसा शहर है जो टेक्निकल मार्वल्स के लिए जाना जाता है और इसमें हमें यह भी नजर आता है कि मुस्तकबिल के शहर कैसे होंगे। अब भी दुबई का मकसद 2020 की दहाई के वस्त तक दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट सिटी, 2025 तक सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शहर और अगले 10 सालों में इस्लामी मईशत का आलमी मरकज बनना है। लेकिन 2050 तक दुबई कैसा होगा? आज हम दुबई के मुमकिना मुस्तकबिल पर एक नजर डालेंगे। ये सारी तरक्की सिर्फ 30 सालों में कैसी नजर आएगी? मुस्तकबिल के फन्ने तामीर से लेकर घूमने फिरने के जदीद तरीकों तक हम दुबई पर एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि वो आगे हमें कैसे हैरान करने का इरादा रखता है। तवानाई की कारकर्दगी और इससे भी आगे। तवानाई की कारकर्दगी। मुस्तकबिल में जाते ही हम बहुत सारी क्रिएटिव क्लीन एनर्जीज को देखेंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखी। दुबई खास तौर पर मुनफरिद तौर पर एक ऐसे इलाके में वाक़ है जो ज़राअत जैसी चीजों के लिए बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से शहर में खाने पीने की अशिया की दरामदात के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है। हम इसकी तलाफी के लिए हकीकी इनोवेटिव अंदाज में खित्ते से इस तरह के दबाव को दूर करने के लिए बनाए गए मंसूबे देखेंगे। 2050 तक काबिल तजदीद वसाइल का किरदार अहम होगा। हम अभी भी साफ तवानाई के तजर्बाती मरहले में हैं। अगरचे अब तक आलमी तवानाई का 30% है, 2050 तक हम देख सकते हैं कि ज्यादातर ममालिक क्लीन एनर्जी के जराए की तरफ जाएंगे और दुबई भी इनमें शामिल है। हम विंड फार्म्स, समंदरी हवा, शमसी तवानाई, हाइड्रो पावर और जियो थर्मल जराए से 94% तक टेक्नोलॉजी देख सकेंगे। स्टूडियो मोबाइल और इटालियन आर्किटेक्ट्स का एक प्रोजेक्ट द सी वाटर वर्टिकल फॉर्म दुबई में मौजूद चंद इलाकाई वसाइल को इस्तेमाल करेगा और फिर आगे जाकर माहौलियाती तौर पर साफ सुथरी मसनूआत तैयार करेगा। दुनिया के 70% मीठे पानी को ज़राअत में इस्तेमाल करने के साथ बहुत से खित्ते ऐसे अहम वसाइल की कमी का शिकार हैं। तहम समुद्री पानी की कसरत वाले इलाकों में डिसलिनेशन का अमल मुस्तकबिल की ज़राअत को एक मुनफरिद लाइफ लाइन फराहम कर सकता है। स्टूडियो मोबाइल का समुद्री पानी का फार्म खारे पानी को हवा और ग्रीन हाउसेस को ठंडा करने और नमी बख्शने के लिए इस्तेमाल करेगा, जबकि सूरज की रोशनी इसे ताजा पानी में तब्दील कर देगी। इससे हजारों पौधों को जिंदगी मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी पैसिवली साल भर काम करेगी। इस वक्त दुबई एक रोशन, साफ और कागज के बगैर शहर बनने की राह पर गामजन है। दर हकीकत 2021 तक हुकूमत पहले ही ऑपरेशंस और खिदमत में 100% पेपरलेस हो चुकी है और ऐसा करने वाली ये पहली हुकूमत है। हुकूमत के अंदर तमाम अंदरूनी और बैरूनी लेन देन और तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पर डिजिटल हैं और एक जामे डिजिटल सरकारी खिदमत के प्लेटफॉर्म से मुनज़्ज़म है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुमकिन हुआ है जो 25.1 मिलियन घंटे की बचत करेगी और हर साल तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर की बचत भी करेगी। मुस्तकबिल में इस पेपरलेस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हुए हमें यह देखना होगा कि दुनिया किस तरह इनोवेटिव तरीके अपनाती है और दुबई इंटरनेट 2.0 और इससे आगे की वर्चुअल स्पेस को कैसे इनोवेशंस में शामिल करता रहता है। फ्लोटिंग बिल्डिंग्स एंड स्काई स्क्रैपर्स। दुबई दर हकीकत एक मुख्तलिफ किस्म के फलकबोस इमारत के लिए एक तामीराती मकाम बन गया है जिसके लिए स्काई स्क्रैपर्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है और हम इसके मानी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मुस्तकबिल की इमारत इसकी सतह से 50,000 किलोमीटर के फासले पर जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैयारचे से लटकने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि हवा में एक मुअल्लक होटल ये 2017 से बातचीत में है और सिर्फ डिजाइन और टेक्नोलॉजी को हतमी शक्ल देने के लिए टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रहा है। 2050 तक हम इसे और इससे मिलती जुलती दूसरी तैरती इमारतें देख सकेंगे। दुबई को कैसे ऐसे मंसूबे पर तामीर शुरू करने के लिए बेहतरीन मकाम समझा जाएगा जो इस तरह की इजाद होने के साथ साथ मौजू है, क्योंकि ये शहर अपनी बुलंदोबाला इमारतों के लिए बहुत मशहूर है। यही वजह है कि इसकी चोटी के मकामात में से एक पर एक होटल शहर के ऊपर तैरने के लिए फिट होगा। ताहम फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी का इम्कान यही खत्म नहीं होगा। 2050 तक फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी शहर के बाकी हिस्सों में फैल सकती है, जैसा कि 2016 के ओपस ऑफिस टावर का आगाज हुआ था। अगरचे इसके बरक्स फ्लोटिंग राइजिंग ओएसिस जैसे प्रोजेक्ट्स एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर देते हैं जहां पर इमारत को रोजमर्रा की पाबंदियों से मुंसलिक नहीं किया जाएगा, जिसमें जमीन के साथ मजबूती से लंगरअंदाज होने की जरूरत भी होती है। ये पेशरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ढांचे को हवा में मुअल्लिक करने का तस्वुर पेश करती है, बशमूल मकनातीसी लेविटेशन टेक्नोलॉजीज जो उन्होंने अपने बेसिस के ऊपर स्केल मॉडल्स के साथ इस्तेमाल की हैं। 2050 तक हम इस मकनातीसी फील्ड फन्ने तामीर को पूरी कुव्वत से देख सकते हैं जो कि आर्किटेक्ट्स के लिए फन्ने तामीर के नए दरवाजे खोलेगा। पहले से नाकाबिले तसव्वुर डिजाइन के इम्कानात को खोलने के अलावा ये टेक्नोलॉजी ऐसी जगहों को भी बनाएगी जो कभी मार्केट में जलजले की सरगर्मियों की वजह से खतरनाक हो जाती थी। दुबई तामीरात को खत्म करने में पेशकदमी करेगा, लेकिन ये तरक्की एशियाई और पैसिफिक को इजाजत देगी कि वो ममालिक जो जलजलों के साथ अपने काम को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, ये इन इलाकों को ज्यादा साफ वसाइल पर तवज्जो मरकूज करने और चलाने के काबिल बनाएगा।
اور तेल पर अपने इन्हिसार को खत्म करने में मदद देगा। क्या आप जमीन पर ज्यादा महफूज महसूस करेंगे या हवा में तैरते हुए आरामदेह महसूस करेंगे? लोग हमेशा इनोवेशन की तलाश में रहते हैं। दुनिया की सबसे मशहूर स्काईलाइंस बहुत मुख्तलिफ नजर आने में 30 साल से भी कम वक्त लग सकता है। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम इसके बारे में मजीद सुनना पसंद करेंगे। सफर जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे दुबई तेल के बाद के दौर में दाखिल हो रहा है, इसका मुस्तकबिल साफ और वाज़ेह होता चला जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की पैदावार हमेशा से एक बड़ी सनत रही है। इसकी इक्तसादी तरक्की का ज्यादातर इन्हिसार इसी पर है। 2050 तक तेल के बाद का दौर जोरों पर हो सकता है, जिसका मतलब ये होगा कि इस वक्त वो जो बुनियादें बिछा रहे हैं, इससे सनतों को नई टेक्नोलॉजीज और साफ सुथरे मुतबादिल के तौर पर मुकम्मल तौर पर मरबूत होने का मौका मिलेगा। मिसाल के तौर पर बिजली से चलने वाले हवाई जहाज में बड़े पैमाने पर मुंतकली बैटरी टेक्नोलॉजी में तरक्की के जरिए मुमकिन हो सकती है। ये दर हकीकत परवाज के सबसे महंगे हिस्से को खत्म कर देगी, जो कि ईंधन है। इसके बाद हवाई जहाज के टिकट फासले के लिहाज से ट्रेन की सवारियों की कीमत में मुवाजना होगा। हर कोई उड़ने के काबिल होगा। इससे हवाई जहाज का एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा होगा, जिसके हम में से बहुत से लोग आदी नहीं हैं। केबिन की जगह के हर मुरब्बा इंच को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी का काम किया जा सकता है। कुछ मिसालों में सीटों को साइकिल जैसी सीटों से तब्दील किया जाना, डबल डेकर सीटिंग, केबिन को तकसीम करने वाले लहरों जैसे पार्टीशंस या शतरंज बोर्ड जैसा इंतजाम शामिल है। ताहम शुक्र है कि हिफाजती पाबंदियों की वजह से ये केबिन रश के औकात में कभी भी सबवे कारों से मुशाबिहत नहीं रखते। ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरने के लिए हवाई जहाजों के बैरूनी खौल नैनो मटेरियल से बने हुए हैं, जो कि नक्लो हमल में लामुतनाही तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। इस स्मार्ट मेम्ब्रेन को अंदरूनी दर्जा हरारत, हवा के दबाव को मुनज़्ज़म करने और जरूरत के मुताबिक नमी को बरकरार रखने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 2050 तक मुस्तकबिल का हदफ आसमानों पर उड़ती हुई टैक्सियों के साथ साथ ऑन डिमांड ऑटोनोमस गाड़ियां आपको वहां पहुंचाने में मदद करेंगी जहां आपको जाना होगा। हम इन बज़ाहिर बुलंद मकासद के पहले से कहीं ज्यादा करीब होंगे, लेकिन 2050 तक जाइटेक्स फ्लाइंग कार पुरानी नजर आएगी। हो सकता है हम अपनी शाहराहों को आसमान में देखें। इसके साथ साथ टैक्सी AI निजाम नाफिज किया गया है, जो नीम खुद मुख्तार और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार सफर को मुमकिन बना सकता है और बहुत से लोगों के लिए मिसाली भी है। इससे नतीजा क्या निकलता है? ठीक है, हमें इनमें से कुछ तकनीकी तरक्कियों और इनोवेशंस को नतीजा खेज होते देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं है। हम यकीनी तौर पर इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि दुबई की तरह का शहर तकनीक की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज रखेगा और तरक्की याफ्ता शहर बनने के रास्ते पर गामजन रहेगा, क्योंकि हम इनोवेशन के नए तरीकों, क्लीन एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए और नई टेक्नोलॉजीज को माशरे में बगैर किसी रुकावट के मरबूत करेंगे। इनमें से बहुत सी टेक्नोलॉजीज अभी भी मनसूबाबंदी या इब्तदाई मराहिल में हैं, लेकिन जब सड़कों में रुकावटें शफाफ हो जाएं या नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हो जाए या तख्लीक हो जाए, तो ये खतरनाक हद तक तब्दील हो सकती है। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।